बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसमें 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ा ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। बिहार में जातीय जनगणना का काम नीतीश सरकार पूरा कर चुकी है। सोमवार को मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट जारी कर दी है। बिहार सरकार की तरफ से बिहार जाति आधारित जनगणना में कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। अधिकारियों के मुताबिक जाति आधारित गणना में कुल आबादी 13,25,25,310 बताई गई है। बिहार सरकार की तरफ से विकास आयुक्त विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो मुख्य सचिव के प्रभार में है। उन्होंने कहा कि बिहार में स्वर्णों की तादाद 15.52%, भूमिहार की आबादी 2.86%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, कुर्मी की जनसंख्या 2.87%, मुसहर की आबादी 3%, यादव की आबादी 14% और राजपूत की आबादी 3.45% है। अब आपको बता देते हैं कि नीतीश सरकार के द्वारा ये जो जनगणना कराई गई है, इसके बीच में एक रोड़ा भी आया था। क्या था ये रोड़ा, ये भी आपको बता देते हैं। नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी अपनी जाति बताने को आतुर रहते हैं। ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को लेकर सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने बिहार में सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण कराने को चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सरकार ने नगर निकायों एवं पंचायत चुनाव में पिछड़ा जातियों को कोई आरक्षण नहीं देने का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी को 20%, एससी को 16% और एसटी को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% आरक्षण दिया जा सकता है। राज्य सरकार नगर निकाय और पंचायत चुनाव में 13% और आरक्षण दे सकती है। सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि इसीलिए भी जातीय जनगणना जरूरी है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास कराया था। हालांकि केंद्र सरकार इसके विरोध में था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। इसका काम जनवरी 2023 में शुरू हो गया था। इसे मई तक पूरा किया जाना था। बिहार सरकार का जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में तर्क ये है कि 1951 में एससी और एसटी जातियों का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आता है। इससे ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल होगा। 1990 में केंद्र की तब की वीपी सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया। इसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसने 1931 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना का कार्ड खेला था। उन्होंने कहा था कि देश के सामने एकमात्र मुद्दा जातिगत जनगणना का है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद हम सबसे पहला काम जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल ने यह भी कहा कि ये काम कांग्रेस सरकार ने किया था। डेटा सरकार के पास है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस डेटा को अपने साथ साझा नहीं करना चाहते हैं। राहुल का कहना था कि जब मैं सवाल पूछता हूं कि देश में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी जनरल है, तो कोई इसका जवाब नहीं दे पाता है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।